नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। माफ कीजिए, सुबह की 8 बजने को है और इसी के साथ वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। और अब तक क्या कुछ खास मध्य प्रदेश में रहा और आगे आज क्या कुछ खास रहने वाला है, हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से 19 अप्रैल तक नामांकन। तीसरे फेज में छत्तीसगढ़ की 7 और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर होगा मतदान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एमपी दौरा आज। सीधी और छिंदवाड़ा में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला में करेंगे जनसभा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर बड़ा हमला। छिंदवाड़ा में पैसे बांटने का लगाया आरोप। कहा, लोकतंत्र को नोट तंत्र के जरिए खरीदना चाह रहे नकुलनाथ। धार की भोजशाला में सर्वे का 22वां दिन। आज जल्दी शुरू हुआ एएसआई सर्वे। जुम्मे की नमाज की वजह से बीच में रहेगा ब्रेक। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन। चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की हो रही पूजा। सुबह से ही देवी मंदिरों में पहुंच रहे भक्त। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं। और मध्य प्रदेश में धार से एक खबर, जहां पर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एएसआई का सर्वे यहां पर चल रहा है। इस सर्वे का आज 22वां दिन है और एएसआई की टीम आज सुबह जल्दी भोजशाला पहुंची। जल्दी ही सर्वे का काम शुरू कर दिया गया। चूंकि आज शुक्रवार है, ऐसे में जुम्मे की नमाज आज अदा की जाती है। चूंकि ऐसा ही लगातार एएसआई की जो सर्वे की टीम है उनकी तरफ से कहा गया कि मंगलवार को हिंदू पक्ष के लोग आकर अंदर पूजा कर सकेंगे और शुक्रवार के दिन नमाज अदा हो सकेगी। तो आज नमाज अदा की जाएगी और इसी वजह से सर्वे का काम आज सुबह जल्दी शुरू कर दिया गया। बीच में ब्रेक भी रहेगी। अमित वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े से बात करते हैं। अमित, 22वां दिन है, 21 दिन की खुदाई हो चुकी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एएसआई की टीम लगातार यहां पर सर्वे कर रही है। अब तक जो सर्वे हुआ है उसमें क्या कुछ जानकारियां निकल के सामने आ रही है? चूंकि हिंदू पक्ष के लोग भी अंदर रहते हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग भी अंदर रहते हैं। अमित, बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हाईकोर्ट इंदौर के आदेश के बाद 22 मार्च से धार की ऐतिहासिक भोजशाला में सर्वे का काम शुरू हुआ था। इस वैज्ञानिक सर्वेक्षण में अब तक लगातार जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं उसके अनुसार जो बिंदु दिए गए हैं उसके अनुसार इस सर्वे का काम लगातार जारी है, जिसमें डिगिंग, कार्बन डेटिंग, ब्रशिंग सहित साफ सफाई और जो भी वहां पर अवशेष मिल रहे हैं, जो पुराने जो अवशेष पाए जा रहे हैं उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। साथ ही उनकी साफ सफाई कर उनको उससे भोजशाला की जो उम्र है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही, किस काल के है। हाल ही में जो है जो भोजशाला के बाहर जो कमाल मुल्ला परिसर है उसमें एक सरस्वती कूप और अकल कुइयां कहा जाता है, वहां भी जांच की गई है और उसको लेकर जो है कुछ नई मशीनें और कुछ साइंटिस्ट भी पहुंचने वाले हैं कुछ ही दिनों में। इसको लेकर जो है लगातार जो एएसआई की टीम है वो सर्वे कर रही है। और जो आपको बता दूं कि आज शुक्रवार भी और 2003 के बाद से जो है लगातार जो 2003 के बाद से प्रति शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय जुमे की नमाज अदा करता है दोपहर 1 से 3। वहीं मंगलवार को हिंदू समाज के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति है। तो आज शुक्रवार भी है और इसको लेकर आज टीम सुबह 6:05 पर ठीक भोजशाला पहुंच गई थी। लगभग 18 अधिकारी कर्मचारी एएसआई के 28 मजदूरों के साथ भोजशाला में पहुंचे और सर्वे का काम तब से लगातार जारी है। आज शुक्रवार को नमाज होना है, इसलिए टीम 12 बजे तक ही काम करेगी। उसके बाद भोजशाला जो है वो खाली कर दी जाएगी ताकि वहां पर नमाज हो सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित आपका।
तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सीधी और छिंदवाड़ा में आज वो दौरा करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। दोपहर 11 बजे सीधी के बहरी में जनसभा का आयोजन किया गया है। इसी तरह से दोपहर 2:30 बजे छिंदवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो छिंदवाड़ा में आज चूंकि जैसे वैसे भी लगातार फोकस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चल रहा है और ऐसे में छिंदवाड़ा पहुंचेंगे आज जेपी नड्डा और साथ ही सीधी में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीधी में सुबह 11 बजे बहरी इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां से पहुंचेंगे छिंदवाड़ा में 2:30 बजे एक जनसभा को संबोधन करेंगे जेपी नड्डा। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आज सीधी और खजुराहो पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे सीधी के बहरी पहुंचेंगे, जहां पर प्रदेश के साथ साथ चूंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंचने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर 1:30 बजे वापस वो लौट आएंगे अपने लोकसभा क्षेत्र खजुराहो, जहां से वो खुद इस बार मैदान में है एक बार फिर से, क्योंकि इससे पहले भी वर्तमान में सांसद वही हैं। तो वो यहां 1:30 बजे एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे खजुराहो में वीडी शर्मा। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम भी आपको बता दें तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम। सुबह 11:40 पर बालाघाट के उकबा में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:15 पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो और दोपहर 3:45 बजे यानी शाम 4:45 बजे सिवनी के लखनादौन में जनसभा को संबोधित करने का इनका कार्यक्रम है। तो लगातार प्रदेश के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस बीच उन्होंने एक बयान दिया है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विदाई तय है। चुनाव के पहले चरण का आखिरी दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश में चारों तरफ मोदीमय वातावरण है। कांग्रेस सभी सीटों पर हारने की तरफ बढ़ रही है, ये डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। कांग्रेस के भीतर निराशा का माहौल बन चुका है। तो लगातार चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विदाई तय है। पहले चरण का आखिरी दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश में चारों तरफ मोदीमय माहौल नजर आ रहा है और कांग्रेस सभी सीटों को हार रही है, ये उनका दावा था। सुनिए। लगातार घूम रहा हूँ जो दिखाई दे रहा है, पूरा प्रदेश भी माननीय मोदी में हो चुका है, भाजपा में हो चुका है। कांग्रेस अब की बार यहाँ से सभी सीटें हारने की तरफ बढ़ रही। छिंदवाड़ा में रोज एक के बाद एक जवाबदार सारे कमलनाथ जी के सहयोगी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस की विदाई तय है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां कांग्रेस की विदाई तय है ये कह रहे हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। छिंदवाड़ा में पैसे बांटने का आरोप उन्होंने लगाया है। लोकतंत्र को नोट तंत्र के जरिए खरीदना चाहते हैं नकुलनाथ, ये कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पहले देश बांटकर राज किया और अब पैसा बांटकर राज करना चाहते हैं। कांग्रेस और नकुलनाथ का लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है, ये कैलाश विजयवर्गीय ने बात कही है। चूंकि कैलाश विजयवर्गीय लगातार छिंदवाड़ा में पहुंचे हुए हैं और आज भी छिंदवाड़ा में ही रहेंगे और नकुलनाथ के ऊपर निशाना साधा। नकुलनाथ वर्तमान में सांसद भी इस जगह से और एक बार फिर से प्रत्याशी वहां से हैं और विवेक बंटी साहू को भाजपा ने यहां से मैदान में उतारा है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि नोट बांटे जा रहे हैं, पैसा बांटा जा रहा है और पैसा बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कि ये लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। नकुलनाथ जी बिल्कुल घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, मोदी जी की आंधी चल रही है और मुझे लगता है कि उनको हार बहुत साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए उन्होंने अब नोट तंत्र का सहारा ले लिया। चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि छिंदवाड़ा पूरी लोकसभा को संवेदनशील घोषित करें।
इधर मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर बीएसपी प्रत्याशी की आकस्मिक मौत के बाद चुनाव आयोग ने नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब बैतूल में 7 मई को यानी तीसरे चरण में मतदान होगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए बसपा ने भी नए प्रत्याशी की तलाश शुरू कर दी है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल का कहना है कि पार्टी को निष्ठावान कार्यकर्ता की मौत का बेहद दुख है। पार्टी की ओर से दिवंगत प्रत्याशी के परिवार के सदस्यों को ही प्रत्याशी बनाए जाने पर विचार हो रहा है। तो वहीं बीएसपी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस अपना नुकसान होना बता रही है। तो वहीं बीजेपी ने बीएसपी को एमपी में आधार रहित पार्टी बताया है। बता दें कि बैतूल से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन होने की वजह से यहां के चुनाव स्थगित किए गए थे, चूंकि दूसरे चरण में यहां पर वोटिंग होनी थी। लेकिन अब नए सिरे से अधिसूचना जारी की गई है और अब तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में अब बैतूल में भी वोटिंग होगी, यानी कि बैतूल को मिलाकर अब तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में कुल 9 सीटों पर वोटिंग होगी। को पार्टी की ओर से अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करूंगा, क्योंकि उनके परिवार राजनीतिक परिवार है, सरपंच भी रहे हैं, जनपद भी हैं, तो उनकी फैमिली का अगर कोई तैयार हो गया तो हम पहले प्राथमिकता उनको देंगे। बीजेपी बीएसपी जाने, क्योंकि हम तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। स्वाभाविक रूप से जहां बीएसपी लड़ती है तो एक समान कैडर होने के कारण कांग्रेस को नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश में जो विकास करा है, जनता उससे संतुष्ट है और हम भी आश्वस्त हैं कि जनता हमको पुनः चुनकर विश्वास के साथ मौका देगी और हम आगे मध्य प्रदेश का विकास और आगे कर पाएंगे। इधर मध्य प्रदेश में अचानक बदले मौसम के रुख से बढ़ी किसानों की परेशानी में एक बड़ी राहत मिली है। सीएम ने प्रशासन को निर्देश जारी कर गेहूं खरीदी में कोताही नहीं बरतने को कहा है। बता दें कि ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलें बर्बाद हो गई थी। ऐसे में सीएम ने गेहूं खरीदी से संबंधित निर्देश जारी कर किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने कहा कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है, तो वहीं किसी भी जिले में जनहानि, पशुहानि या किसी प्रकार के नुकसान होने पर उसका मुआवजा देने के लिए निर्देशित भी किया गया है। स्थिति में किसी जिले में किसी किसान का कोई फसल का, जनहानि का, पशुहानि का किसी प्रकार का नुकसान हो तो सरकार उसके प्रति गंभीर रहेगी, उसको मुआवजा दिलाया जाएगा, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हम संकल्पित है। निश्चित रूप से हमारे खुले में जो गेहूं रखे हुए हैं अलग अलग खरीदी केंद्रों पर या जो अन्य फसल रखी है उसको कवर में रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो कटनी जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने चेकिंग के दौरान मुडवारा रेलवे स्टेशन पर 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों से कुल मिलाकर 52 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। चेकिंग के दौरान पहले शख्स से 33 लाख और दूसरे शख्स से 19 लाख रुपए नगद मिले हैं। दोनों युवक रुपयों को लेकर कोई खास दस्तावेज दिखा नहीं पाए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चेकिंग अभियान चल रहा है। चेकिंग अभियान स्टेशन मुडवारा और कटनी में लगाया गया था। उस दौरान हमें 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनके पास से एक पिट्ठू बैग और ट्राली बैग में कुछ जो है नकदी पैसों की गड्डियाँ मिली। ये 500 की गड्डियाँ, 52 लाख रुपए का जो है नकदी केस बरामद हुआ है। भोपाल के मालीखेड़ी में रास्ता बंद किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों और ग्रामीणों के बीच में जमकर बवाल हुआ है। रास्ता बंद किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने सरकारी कॉलोनी के दोनों गेट तोड़ दिए। रहवासियों का आरोप है कि भीड़ में स्थानीय पार्षद विकास पटेल भी शामिल थे। मल्टी के रहवासियों और नगर निगम के अधिकारियों ने छोला थाने में गेट तोड़ने वालों के खिलाफ अलग अलग शिकायती आवेदन दिए हैं। 5 साल पहले मालीखेड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 150 फ्लैट बनाए गए थे। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि मल्टी के लिए गांव का रास्ता रोका गया है। मल्टी में रहने वाले नाराज लोग गेट तोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये कोई तरीका होता? हमने पैसा दिया है नगर निगम से,
हमें उसमें नोटिस में ये दिया गया कि एक कवर्ड कैंपस है, आप लोग तो हम उस वजह से ये मकान लिए। हमें ये नहीं है पता कि ये ऐसा माहौल है यहाँ का। जैसे ही गए वैसे ही विकास पटेल 100-150 जितने भी आदमी रहे उनके साथ उनको लेकर आए हैं साथ में और अपने सामने ही सब गेट तोड़वाया। यहाँ पे कैंपस बना हुआ है, सबके इंडिविजुअल हाउसेज हैं। 100 से 150 लोगों की भीड़ ने, इसमें महिलाएं भी शामिल थी, छोटे बच्चे भी शामिल थे। इन्होंने परियोजना का B9 और B14 का गेट तोड़ दिया है। इसकी लिखित शिकायत हमने अभी छोला मंदिर थाने पे कराई है। साथ में हमारे साथ रहवासी भी हैं जो मालीखेड़ी परियोजना में रहते हैं। फिर इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के पिनेकल ड्रीम्स मल्टी के 16 माले से गिरकर एक 22 साल की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 22 साल की मुस्कान अग्रवाल मूलतः बड़वानी की रहने वाली थी। इंदौर में प्रेस्टीज कॉलेज में BBA की 3rd ईयर की पढ़ाई वो कर रही थी। घटनास्थल पर गार्ड से जो जानकारी मिली उसमें छात्रा ने पहले सामने वाले गेट से सोसाइटी में घुसने का प्रयास किया था। जब उससे मना किया गया तो वो पीछे वाले रास्ते से 16वें माले पर पहुंच गई, जहां पुलिस को उसका मोबाइल और उसका चश्मा भी मिला है। ये भी जानकारी सामने आई है कि उसके घर वाले और रिश्तेदार लगातार उसे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन उसने किसी का भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। आखिरी बार वो एक्टिवा पर किसी युवक के साथ बैठकर वहां तक पहुंची थी और उसकी जांच भी पुलिस कर रही है कि आखिर वो कौन था जिसके साथ वो यहां पहुंची थी। अब ये आत्महत्या है या हत्या, दोनों ही पॉइंट्स के आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। सूचना मिली है कि मुस्कान अग्रवाल जो BBA 3rd ईयर की छात्र है और प्रेस्टीज कॉलेज में पढ़ती है, उसकी लाश यहाँ पे पिनेकल ड्रीम्स में हमें मिली। 16वीं मंजिल की छत से कूद के इनकी मृत्यु हुई है। इधर रतलाम जिले में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल 1 अप्रैल को जंगल में एक युवती की लाश मिली थी। पुलिस ने लाश की पहचान के लिए सैकड़ों CCTV फुटेज खंगाले और इसी बीच एक युवती के 5 दिनों पहले गुम होने की खबर पुलिस को मिली। पुलिस ने जब युवती की मां को थाने बुलाया तो महिला मृत युवती की पहचान अपनी बेटी के रूप में उसने कर दी। लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि सविता की हत्या उसके ही रिश्तेदार आर्मी जवान पिंटू राजपूत ने की थी। दोनों के बीच 3 सालों से प्रेम संबंध था। इस दौरान आरोपी पिंटू की शादी हो गई, जिसके बाद सविता उसे रुपए के लिए ब्लैकमेल करने लगी। इससे परेशान होकर आरोपी पिंटू और उसकी पत्नी ने योजना बनाकर युवती की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। 1 अप्रैल को एक अज्ञात लाश मिली थी, उसकी CDR है, उसके आधार पर आरोपी हम लोगों ने चिन्हित किया। आरोपी जो है वो पिंटू सिंह राजपूत नाम का व्यक्ति है, जो 43 आर्टिलरी जो जम्मू कश्मीर में अभी डिप्लॉय है। तो पुलिस के द्वारा जो है वहां पर जाकर उसको गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ पर लेके आए हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। संबंध बन गए थे, तो उसके बाद फिर जब इसकी 1 साल पहले शादी हुई तो उसका ये कहना है कि मृतिका जो है वो उसको पैसे की डिमांड करने लग गई। पैसे की डिमांड करने के बाद में फिर ये लगातार उसमें परेशान था। चलिए चैत्र नवरात्र की बात करते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र का आज चौथा दिन है। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा हो रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भोपाल के कर्फ्यू माता मंदिर में भी भक्तों का इसी तरह से तांता लगा हुआ है। तो चैत्र नवरात्र चल रहा है और चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। आज देवी के मां कुष्मांडा रूप की पूजा जगह जगह हो रही है और लगातार हम आपको इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश के अलग अलग मंदिरों से वहां पर किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है, किस तरह का नज़ारा है और अलग अलग देवी मंदिरों के दर्शन भी आपको कराते हैं। भोपाल के कर्फ्यू माता मंदिर में भी आज भक्तों का तांता इसी तरह से सवेरे से ही लगा हुआ है। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, आज दर्शकों को किस मंदिर के दर्शन आप करा रहे हैं ये बताइए और किस तरह का नज़ारा जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल आज हम राजधानी भोपाल के कर्फ्यू वाली माता मंदिर पहुंचे हुए हैं, जहां पर अपने दर्शकों को आज माता भवानी के चौथे रूप कुष्मांडा के दर्शन कराएंगे। और जिस तरीके से आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, माता कुष्मांडा की पूजा आज दिन भर होती रहेगी। और जिस तरीके से राजधानी भोपाल का एक कर्फ्यू वाली माता का मंदिर है, जहाँ पर
जिस तरीके से जो अपने आप में एक इतिहास रखता है, 1981 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और उसके पहले कई सारे जो गतिविधियां जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिली थी। आखिर जो कर्फ्यू वाली माता का मंदिर इसको क्यों कहा जाता है, उस इतिहास से भी हम आपको आज परिचित कराएंगे कि आखिर कर्फ्यू वाली माता का मंदिर, इस मंदिर को क्यों कहा जाता है। यहाँ पर जो पंडित हैं, पुजारी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके से जो इस मंदिर का इतिहास रहा है, वो इतिहास क्या है और किस तरीके से इस पूरे इतिहास को देखा जाना चाहिए। पंडित जी, इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है, आखिर कर्फ्यू वाली माता का मंदिर क्यों कहा जाता है? माँ भगवती की स्थापना सन 1980-81 में भक्तों द्वारा की गई थी और प्रशासन ने उस टाइम मूर्ति को हटा दिया था, तो भक्तों के बीच और प्रशासन के बीच काफ़ी झगड़ा रहा। 12-13 दिन भोपाल शहर में कर्फ्यू लगा रहा। अंत में जीत भक्तों की हुई और माता भगवती पुनः स्थापित हुई और उसी टाइम से माँ भगवती का नाम ही कर्फ्यू वाली माता मंदिर पड़ गया, जो कि संघर्ष के साथ बना है तो काफ़ी सिद्ध भी है। श्रद्धालुओं की काफ़ी श्रद्धा इस मंदिर में है। माता भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करती है, लोग बड़ी संख्या में आते हैं और जिस तरीके से जो पूरा एक ऑरा है यहाँ का, जिस तरीके से वो काफ़ी चर्चित रहता है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो क्या भक्तों के ही द्वारा इसको संचालित किया जाता है और पूरा एक एक पैसा जो भी है, आज आप खुद देख रहे हैं उसको पूरा के स्वर्ण मंदिर धीरे धीरे होता चला जा रहा है। स्वर्ण का सिंहासन है, अंदर पूरा गर्भगृह में सोना है, ऊपर कलश भी सोने का है, चांदी के दरवाजे हैं और फिर सबसे बड़ी चीज़ के श्रद्धालुओं की जो मनोकामना है वो पूरी होती है, तो पक्की बात है वो तो फिर सभी को जुड़ना है। बिल्कुल, जिस तरीके से एक मान्यता ये भी है, घट स्थापना जो है वो 9 दिन में की जाती है, किस तरीके से इसकी पूजा अर्चना कर चाहिए? माँ भगवती के एकम के दिन घट स्थापना होती है, पूजन होता है। यह अभी आप देख रहे हैं कि दैनिक पूजन अर्चना घट स्थापना की हो रही है और इसके साथ ही 9वीं के दिन हवन कन्या भोज 10वीं के दिन होता है, उसके बाद ही फिर घट विसर्जन भी होते हैं, पूरा कार्यक्रम होता है। चलिए दुष्यंत, पूरा इतिहास जो 1981 के बाद 42 साल का इस मंदिर का इतिहास है, लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और चूँकि कर्फ्यू वाली माता का मंदिर, इस मंदिर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग 1 महीने तक यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया था। उसके बाद इस प्रतिमा का, इस मंदिर की स्थापना की अनुमति यहाँ पर मिली थी। उसके तब से ही लोगों की श्रद्धा यहाँ पर बनी हुई है और बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चलिए दुष्यंत, बहुत शुक्रिया डिटेल और बड़ी दिलचस्प जानकारी के लिए आपका। तो आज हमारे सहयोगी कर्फ्यू वाली माता मंदिर के में मौजूद थे और वहाँ की हमने ये दास्तान भी बताई कि आखिर इसे कर्फ्यू वाली माता क्यों कहते हैं। क्योंकि प्रशासन ने बीच में मंदिर को यहाँ से हटा दिया था, उसके बाद बड़े विवाद की स्थिति रही, भक्त एक तरफ हो गए, प्रशासन एक तरफ हो गया और करीब 12 दिन तक कर्फ्यू लग गया था भोपाल में। और यही वजह है कि उसके बाद में फिर भक्तों की जीत हुई और मंदिर का संचालन आज भी आम लोग यानी भक्त मिलकर ही करते हैं, इसलिए इसे कर्फ्यू वाली माता कहा जाता है। सीएम विष्णुदेव साय आज 2 जिलों का दौरा करेंगे। आज सीएम साय महासमुंद और बीजापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजापुर के भैरमगढ़ में जनसभा भी करेंगे। बस्तर में सीएम साय मेगा रोड शो करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट आज जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर में कल होने वाली राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अरुणपति त्रिपाठी को बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर लेकर पहुंची है ईओडब्ल्यू की टीम। लोकसभा चुनाव को लेकर जांजगीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जहां 3 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। कोरबा लोकसभा प्रभारी धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस नेता हार के डर से बौखला गए हैं और देश के प्रधानमंत्री को मारने पीटने की बात कह रहे हैं। अंबिकापुर में बलरामपुर और सरगुजा जिले के बीजेपी पदाधिकारी और विधायकों की बैठक हुई। बैठक में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताना है। कांग्रेस नेता चरणदास महंत और कवासी लखमा की टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया।